जनरल बेसिन का रुख करते हैं हम कि सर मतलब 77,000 दर्शकों की मौजूदगी में ये भी अपने आप में बड़ा ही अनूठा एक समागम होता होगा कि इतने दर्शकों की मौजूदगी में इस तरीके से एक परेड जो है वो गुजरेगी। देखिए वो तो बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है जब इतने लोग आपको देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वो इटसेल्फ आपको इतना प्रेरणा देती है। मैं खुद इसमें चला था एज अ एनसीसी कैडेट। अच्छा, किस साल की बात है? ये है 1975 की। उस समय मैं सेकंड बेस्ट यूपी का कैडेट था उस जमाने में। क्या बात है? तो बड़ा अच्छा लगता था। हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि इतनी एक एक्साइटमेंट होती है सबको वहां चलने की। हाँ। और जब वो लोग तालियां बजा रहे हैं आपका मतलब वो मैं बोलूंगा छाती और फूल जाती है, कोई शक नहीं है, कोई थकावट वगैरह नहीं लगती है। और दूसरी बात, ये सिर्फ मिलिट्री परेड ही नहीं है सर। एक बात बताइए मुझे, लेकिन जब मार्चिंग कर रहे होते हैं तो नजरें तो एकदम सामने होती हैं, एहसास हो रहा होता है कि सबकी निगाहें हम पर टिकी। अरे बिल्कुल, वो सब पता चलता है। जिस प्रकार कोई 100 मीटर की रेस भाग रहा है उसका फोकस तो अपनी रेस पे, लेकिन उसको ये भी पता है कि मेरे को सारी क्राउड चीयर कर रहा है और वो भी एक मोटिवेशन होता है। तो वो होता है। और दूसरा मैं ये बताना चाहिए, ये सिर्फ मिलिट्री परेड ही नहीं है, पूरी भारत की ताकत है। स्कूली बच्चे दिखाए जाएंगे, झांकियां दिखाई जाएंगी। ये मेरे ख्याल विश्व में एक और अनोखी चीज है। रशियन की आप मिलिट्री परेड देखिए, सिर्फ आर्म्स और ये सारा हथियार और ये सोल्जर्स दिखाते हैं। हमारी में देखिए कल्चरल डाइवर्सिटी, बच्चे से लेकर सब कुछ दिखाते हैं। तो ये पूरी भारत की ताकत की परेड है, सिर्फ मिलिट्री परेड नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। ये भी बड़ी बात है, बिल्कुल। विविधता की, विरासत की भूमि है भारत भूमि, और उसी की बानगी है ये कर्तव्य पथ पर जो आज परेड निकलेगी। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि इसमें सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं, इसमें सिर्फ सामरिक क्षमता नहीं, बल्कि जो सांस्कृतिक विरासत है देश की और जो भविष्य, जो देश के युवाओं को कहा जाता है, जिस बात का जिक्र जनरल बेस्टन कर रहे थे श्रीवास्तव सर, कि साहब स्कूली बच्चे जो हैं वो किस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और ये तस्वीरें सामने आ गई हैं आपके, ये नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। ये अच्छा माफ कीजिएगा, ये थोड़ी पुरानी तस्वीरें थी जो मैं आपको दिखा रही थी। अभी करीब 5 मिनट के आसपास का वक्त बाकी है, क्योंकि जो समय था वो 10:05 के आसपास का था जब नेशनल वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। जी श्रीवास्तव सर। बच्चों की बात की है, वो बहुत आई वुड से बहुत ही क्रिटिकल इशू है। बच्चों को वीरता पुरस्कार भी मिलता है यहाँ पर। वो पुरस्कार बच्चों को प्रोत्साहित करता है वीर बनने के लिए और त्याग के लिए, कि दूसरों को बचाने के लिए या दूसरों को की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की। यही तो जज्बा है और इस जज्बे को भी यहाँ सलाम किया जाता है। और जितनी और चीज़ें आप देखती हैं कि कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, जो इस तरह के दृश्य आते हैं, जैसे चाहे फ्लाई पास में हो या मोटरसाइकिल्स का जो अपना वो होता है कि स्पीड एंड प्रिसिशन एंड कोऑर्डिनेशन, अगर आप ये करेंगे तो आप सब कुछ पा सकते हैं। आप उसको विजुअली इम्पैक्टिंग बना सकते हैं, आप उसको एनिमी के लिए बड़ा थ्रेटनिंग बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। इसका मतलब उनके जरिए भी हमें बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप साथ हैं तो आप शक्तिशाली हैं। ये वाला जो मैसेज है, ये बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा मैसेज है। और ये मैसेज हर साल जाना चाहिए। और यही मैसेज जो है इस उत्सव को इतना श्रेष्ठ बनाता है। बिल्कुल सही में बच्चे और जो हमारे युवा हैं, जो हमारे भविष्य नेता हैं हमारे देश की, इनका ये धरोहर यहाँ बन रही है। इस गणतंत्र दिवस में जो भी भाग लेता है, जैसे मार्शल और मेजर जनरल ने बताया कि अगर यहाँ पर भाग लिया है तो जो गौरव और जो गर्व महसूस होता है वो सदा के लिए रहता है। और ये जो भी पार्टिसिपेट करता है वो यही जानता है कि मैंने अपने देश के लिए कुछ किया। और अब देखिए ना, जनरल बेस्टन जो है वो एनसीसी के जमाने के दिन उन्होंने याद कर लिया कि कैसे वो एनसीसी कैडेट थे और यूपी के बेस्ट एनसीसी कैडेट, सेकंड बेस्ट एनसीसी कैडेट 1985 जब सर ने, माफ कीजिएगा 1975 जब सर ने परेड में हिस्सा लिया था। जी, तो बहुत जरूरी है। और इस तरह से जो युवा पूरी तरह पूरे देश में देख रहे हैं, और जिस तरह सभी जगह पे ये अभी टीवी पर देख रहे होंगे देश के कोने कोने में, कि इससे बहुत ही गर्व महसूस होता है। और इनको ये लगता है कि हम भी देश के लिए मर मिटे या कुछ कर सके। और आज की जो युवा जनता है वो यह भी देख रही है कि राष्ट्रहित पे बहुत काम कर रहे हैं। और जो डिजिटल वर्ल्ड जो हो चुका है आजकल, सोशल मीडिया,
उसके साथ के माध्यम से भी जो ये अच्छे कार्यक्रम जो दिखते हैं जो गणतंत्र दिवस के, इसमें हमें बहुत प्रेरित करते हैं। ठीक सर एक मुद्दा और था जिसको लेकर मुझे लगता है हमें एक बार चर्चा जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे तो जब परेड शुरू होगी तो फिर तो खटाखट वो जैसे जैसे तस्वीर बदल रही होगी वैसे वैसे हम दर्शकों को जानकारी दे रहे होंगे। इस बार जो सेना की तरफ से जो झांकी निकाली गई है उसमें तीनों सेनाओं को एकजुट करके और वो एक कंबाइंड जो मैसेजिंग किया गया है उसका महत्व आपको बताना चाहिए। देखिए, उसका महत्व यह है, पहली बात, जब भी डिफेंस सर्विसेज लड़ाई करती है तो तीनों अंगों को साथ लड़ाई करना पड़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, जिसको हम ट्रूली इंटीग्रेशन बोलते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी बोलते हैं। इसके कारण कई हैं। पहली बात तो देखिए, इसकी नींव कब रखी जाती है? आधे से ज़्यादा हम ऑफिसर्स नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला पूना से पास आउट होते हैं, जैसे ये एयर मार्शल AVM है जी। तो उसमें क्या होता है कि एनडीए में ये नेवी के थे, मैं आर्मी का था, तो और एयरफोर्स के भी सही, हम लोग की इकट्ठी 3 साल के लिए ट्रेनिंग होती है। और मैं आपको बताऊंगा, आज भी हम रिटायर होने के बाद भी हम लोग कोर्समेट्स होते हैं, तो ये नेवी, एयरफोर्स, आर्मी एकजुट होकर मिलती है। वो जो बॉन्डिंग है वो हमारी तब शुरू हो जाती है, क्योंकि लड़ाई में तीनों सेनाओं अंगों को इकट्ठा लड़ना पड़ेगा। और इसीलिए अभी ये थिएटर कमांडर का भी कंसेप्ट आ गया है जी। तो यही कारण है कि उनको अच्छी तरह इंटीग्रेट करो। तो ये जो झांकी है इस टाइम कंसेप्ट है कि एक इंटीग्रेशन दिखाया जा रहा है कि तीनों सेना का कितना महत्व है और सारी इंटरडिपेंडेंट है। और इसीलिए उस पर अभी यहाँ तक हो गया है कि लॉजिस्टिक्स पहले अलग अलग होते थे, आर्मी का अलग, एयरफोर्स का अलग, नेवी का अलग, अब कंबाइंड लॉजिस्टिक्स नोड हो रहे हैं जी। तो ये सारी चीजें हैं, ये दिखाता है कि सेना की ताकत। और आप देखिए कश्मीर में कई बार नेवल डाइवर्स जाते हैं। आप जो बात कह रहे हैं ना, वो जो मल्टीप्लाइंग फोर्स की बात आप लोग पहले कर रहे थे सर श्रीवास्तव सर, तो मतलब वो समन्वय, और ऐसे में दुश्मन चाहे जल, चाहे थल, चाहे नभ, कहीं से भी आने की अगर हिमाकत करेगा तो फिर बच नहीं पाएगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, फोर्स का जो कहते हैं ना कंसंट्रेशन नहीं होगा, और जब तक वो नहीं होगा विजय नहीं प्राप्त होगी। इसलिए थिएटर कमांड जो कॉन्सेप्ट आया है, जिसके बारे में बहुत चर्चा चली, आपने भी की, और अब अभी देखिए जल, नभ, और जल के नीचे भी सबमरीन्स और ऊपर भी स्पेस, सब मिलाकर के बनता है देश की शक्ति का आकलन। लेकिन उसमें और 2 अदृश्य शक्तियां आती हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है जो आजकल बहुत डोमिनेट कर रही है, और दूसरी है साइबर स्पेस वॉरफेयर। साइबर स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है, बिकॉज जितने आपके कमांड एंड कंट्रोल के वो चल रहे हैं, और नेट सेंट्रिक वॉरफेयर की बात हो रही है, वी आर गेटिंग इनटू, एक होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हम करते थे, जी 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 जी, अब इन्फॉर्मेटाइज्ड वॉरफेयर करने लगे हैं। सो दोनों इंटेलिजेंस वॉरफेयर, इंटेलिजेंट वॉरफेयर का मतलब ये है वी विल गेट इनपुट्स विच आर प्रोसेस्ड एंड इंटेलिजेंट इनपुट्स फ्रॉम द मशीन्स एंड विल वर्क ओवर इट। ये बात अपने आप, जिसमें आप ड्रोन की लड़ाई आप देख रही हैं, जो यूक्रेन में भी बहुत देखने को आई है, रशिया यूक्रेन वॉर में, और अदरवाइज भी देखने में आ रही है। तो ये जो लड़ाई है, अब हम एक और डायमेंशन में जा रहे हैं। ये सारे डायमेंशंस को हमें एक तरीके से एज ए कंबाइन करना पड़ेगा, सिनर्जाइज करना पड़ेगा, उसके बाद जाके सही सिनर्जी जो है सिनर्जी है, बहुत वो शक्ति हमें चाहिए, और वही शक्ति की तरफ। अच्छा, वो सबमरीन्स का आपने जिक्र कर दिया, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सर इंतजार कर रही है, क्योंकि आज जो झांकी आने वाली है नेवी की, वो जो अभी देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को समर्पित किए। मैं सर ये जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। ये नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीरें आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पर पहुंचता हुआ, और उनकी अगवानी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से ही मौजूद। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, और यहीं पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह का ये शुभारंभ आप कह सकते हैं। एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान, प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीरों को नमन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज के दिन की पहली तस्वीर आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर पर साफा, पीले और केसरिया रंग का, काले रंग का कोट, सफेद कुर्ता पजामा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की वेशभूषा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पर पहुंच गए। आपको बता दूं मैं कि यहां पर कमांडर अमित राठी हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर ब्रिजनंदन मिश्रा हैं। उन्हीं के नेतृत्व में, ये देख रहे हैं आप, इन्हीं के नेतृत्व में
6 बिगुल वादकों के साथ 21 इनर गार्ड्स की उपस्थिति में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। आप देख रहे हैं पीछे सेना के तीनों अंगों के प्रमुख सीडीएस जनरल चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब सब कुछ जो है वो मिनट टू मिनट के हिसाब से आगे बढ़ेगा। हर चीज का समय तय होगा। 10:05 जिसका मैंने जिक्र किया था वही समय हो रहा है घड़ी पर। अगर आप नजर डालेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल में पहुंच चुके हैं। यहां पुष्पांजलि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अर्पित की जाएगी। गणतंत्र दिवस समारोह का यह शुभारंभ है जब कृतज्ञ राष्ट्र जो है वो देश सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों को नमन करेंगे, राष्ट्र की ओर से कृतज्ञता दिखाएंगे। ये वीर बलिदानी, प्राणों से बड़ा कोई बलिदान हो नहीं सकता जो इन वीर सपूतों ने अपनी भारत मां के लिए दिया, और उन्हीं को आज ये कृतज्ञ राष्ट्र नमन कर रहा है। नेशनल वॉर मेमोरियल की ये तस्वीरें। पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं आगे बढ़ते हुए, और इसके बाद यहां पर सलामी शस्त्र, फिर शोक शस्त्र और वो लास्ट पोस्ट की तेज ध्वनि भी गूंजती हुई आपको सुनाई पड़ेगी, जिसमें वर्दीधारी अधिकारी श्रद्धापूर्वक सलामी देंगे वीर सपूतों को। और उसके बाद 2 मिनट का मौन भी यहां रखा जाएगा। ये तस्वीरें हैं, ये भावुक करती हैं तस्वीरें। देखिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नमन करते हुए इन बलिदानियों के अंतरसेना सम्मान गार्ड सलामत शस्त्र, अंतरसेना सम्मान गार्ड शोक शस्त्र। करता हूँ।
अंतर सेना सम्मान गार्ड सलामत शस्त्र अंतर सेना सम्मान गार्ड पंजाब शस्त्र The buglers sounding the rouse, the guard commander ordering Salami Shastros salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. Silence. तो नेशनल वॉर मेमोरियल से ये सीधी तस्वीरें आपने देखी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले पुष्पांजलि अर्पित की गई और उसके बाद जो गार्ड कमांडर थे उनकी तरफ से पहले सलामी शस्त्र, फिर शोक शस्त्र और फिर वो लास्ट पोस्ट की धुन आपने बजती हुई सुनी, जिसके बाद 2 मिनट का मौन यहां पर रखा गया। और जब वो मौन का समापन हुआ तो राउस की ध्वनि से वो बिगुल वादकों की धुन जो आपने सुनी और उसके बाद एक बार फिर गार्ड कमांडर की तरफ से सलामी शस्त्र का आदेश और इसी के साथ यहाँ नेशनल वॉर मेमोरियल पर ये जो सेरेमनी थी इसका समापन। और अब आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर नेशनल वॉर मेमोरियल की ये सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ आ चुके हैं और अब यहाँ से निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सलामी मंच की ओर यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्थान करेंगे। और देखिए जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे कि सब कुछ अब मिनट टू मिनट डिटेल के हिसाब से आगे चलेगा। जनरल मिनिस्टर बिल्कुल क्लॉकवर्क प्रिसीजन से काम होगा, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा ये नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में। जी देखिए देश को इसकी बहुत जरूरत थी और मेरे ख्याल पॉलिटिकल विल की वजह से ये बना है फाइनली, और ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि हमारे जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अपना देश के लिए खून बहा है, उनको रिकॉग्निशन चाहिए, मिलना चाहिए था। और आज ये सब प्रेरणा देती है यूथ को, जो आते हैं उधर वो देखते हैं, सब अपने अपने नाम देखते हैं, जो शहीद हैं उनके रिश्तेदार वगैरह, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो नेशनल वॉर मेमोरियल एक बहुत ही भावुक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगला सवाल उठता है कि फौजी अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार क्यों होता है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहली बात, फौजी का एक मिशन बहुत क्लियर है, दुश्मन को मारना, लेकिन मारते मारते उसको ये भी पता है कि मैं ऐसे हालात में काम कर रहा हूँ कि मेरे को भी गोली लग सकती है, और वो डरता नहीं है उस समय, क्योंकि उसके लिए उस समय देश का तिरंगा और अपनी रेजिमेंट का नाम, वो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपस में मेरे जवान या अफसर ये ना बोलें ये कायर था, ये भाग गया, तो वो गोली खाने के लिए भी तैयार रहता है। और देश की रक्षा का भाव जो है वो सर्वोपरि, बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ी चीज है। और कई लोग, मेरे को आम जनता भी बोलती है कि हम भी मरते हैं अब एक्सीडेंट्स वगैरह में, मैंने कहा वो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट अचानक हो जाता है। सही बात। यहाँ आपको पता है कि आप लड़ने जा रहे हो और मर सकते हो, इससे बड़ा बलिदान हो ही नहीं सकता। और मेरे ख्याल देश ने ये बहुत अच्छी चीज की है और ये सबको प्रेरणा देती है। नेशनल वॉर मेमोरियल, इसमें जितने भी 1947 के बाद से जितने भी वॉर्स हुए, इंसर्जेंसी शामिल, चाहे मणिपुर हो, कश्मीर हो, सबके यहाँ नाम है और ये बहुत प्रेरणा देती है। और जो उनके रिश्तेदार हैं, इसीलिए तो श्रीवास्तव सर कि ये सर्वोच्च बलिदान है, जो प्राणों का बलिदान भारत मां के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं और जानते बूझते कि अगर सामने से दुश्मन गोलियां चला रहा है तो फिर पीठ नहीं दिखानी, उन गोलियों को सीने पर लेना है, क्योंकि पीछे वो सरहद है और उस सरहद की रक्षा करनी है। बिल्कुल सही आपने कहा। वीरता का अर्थ यही है कि आपको पता है कि आपके सामने जो दुश्मन है वो गोली चला रहा है, लेकिन आपके पास एक कर्तव्य बोध है, आपके पास एक देश की जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व है और अपने राष्ट्रध्वज के लिए उत्तरदायित्व है। तो आप कहते हैं, ये तस्वीरें आप बता पाएंगे श्रीवास्तव सर, यहाँ से प्रधानमंत्री अब निकल रहे हैं और अब क्योंकि सब कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से होगा तो भले ही प्रधानमंत्री पहले अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं, लेकिन जब
वहां कर्तव्य पथ और मंच के सामने तस्वीरें आएंगी। तो एक बार फिर से वहां हमें राजनाथ सिंह जी पहले नजर आएंगे पहुंचे हुए। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी वो करेंगे सर जी। ये जो आप बताती हैं, जो हम लोग के यहाँ मिनट टू मिनट प्रोटोकॉल चलता है, उसमें सेकंड्स भी शामिल हो जाते हैं। अच्छा। कि somebody has to reach earlier than somebody has to receive somebody, मतलब आपको जाके उनको रिसीव करना है और आपको उनसे पहले पहुंचना है। तो वो जो हायरार्की है वो मिलिट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज बता दें, एक और भी नोबेल प्राइज विनिंग पेपर आया था, जिस समाज में हायरार्की खत्म हो जाएगी वो समाज मिट जाएगा। अच्छा। चाहे वो घर का हो, छोटा समाज, जो आजकल बच्चों को हम बताने की कोशिश करते हैं कि माँ बाप का आदर करो, हमारे पूरे उसमें मैं जरा सा आपको रोक रही हूँ, तस्वीर आ गई है देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की गणतंत्र दिवस के दिन की। आज की ये देश की राष्ट्रपति आपके सामने है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ समारोह पूर्वक प्रस्थान करेंगी कर्तव्य पथ की ओर। गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन का भव्य हॉल है, वहां से माननीय राष्ट्रपति महोदया प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल उनके ठीक पीछे बाईं ओर हैं और दाहिनी ओर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फंसलकर। राष्ट्रपति महोदया के एडीसीज भी सधे कदमों से आगे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। दाहिनी ओर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सानिल उमेश पारुलेकर और बाईं ओर मेजर अविनाश छेत्री। देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल, राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे दाहिनी ओर और बाईं ओर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फंसलकर। राष्ट्रपति महोदया को और मुख्य अतिथि को राष्ट्रीय सैल्यूट प्रदान किया जाएगा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के द्वारा। सलाम देंगे। राष्ट्रीय सैल्यूट मदद तक। And here, let's take a moment to honor the President's bodyguards, one of the most prestigious regiments of the Indian Armed Forces. तो राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से ये दिव्य भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां राष्ट्रपति को सलामी के बाद राष्ट्रपति अंगरक्षक देखिए किस रूप में आगे बढ़ते हुए वो बग्घी आ रही है, जिसमें सवार होकर राष्ट्रपति जो मुख्य अतिथि हैं उनके साथ पहुंचेंगी कर्तव्य पथ पर सजे मुख्य मंच पर। और ये तस्वीरें अपने आप में जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है उसकी एक वानगी पेश करती हैं, क्योंकि खासतौर से ये डार्क ग्रे और रंग के घोड़ों पर सवार सजीले अंगरक्षकों के साथ जब राष्ट्रपति आगे बढ़ेंगी तो अपने आप में ये अंगरक्षकों की रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट सर। बिल्कुल सबसे वरिष्ठ है और सबसे पुरानी है और इसमें खूबी है। पहली बात, हर जवान 6 फीट से ऊंचा होना चाहिए, मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट है। दूसरा, ये लोग का क्या है कि लड़ाई में भी ये जा सकते हैं और इन्होंने लड़ाई लड़ी है। और तीसरा ये है कि ये सब ना एयरबॉर्न, मतलब इन्होंने पैराट्रूपर्स हैं। तो सबके यहाँ वो पैरा जंप्स के वो पैराट्रूपर के वो विंग्स लगे हुए हैं, तो ये ऑलराउंडर हैं। और इन लोग का बेसिक है जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है वो बेसिकली राष्ट्रपति भवन में ही इनका सब और वहाँ रहते हैं। मैं जरा सा आपको रोकूं क्योंकि बग्घी में सवार हो गए हैं, तो बग्घी में कौन किस तरफ बैठता है इसको लेकर भी बाकायदा एक प्रोटोकॉल है, आप में से जो भी इसके बारे में बताना चाहे। बिल्कुल, प्रोटोकॉल यही है, वो राइट में हमेशा प्रेसिडेंट बैठेंगे, जो भी सीनियर होता है हमेशा राइट में है। और वो देश की प्रधानमंत्री है तो राइट में होंगे, सॉरी राष्ट्रपति है। और लेफ्ट में ऑब्वियसली जो इन्वाइटेड गेस्ट हैं वो होंगे।
और ये जो बग्घी है, इस बग्घी का भी अपना एक बड़ा इतिहास इतिहास है जी। हाँ, और ये अभी 2024 में ये बग्घी का फिर से जो सेरेमनी है फिर से शुरू की गई। पहले प्रणब मुखर्जी के समय से इसको उन्होंने शुरू किया, जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने तो दोबारा से वो इसके चरण में लाए 2 दशक के बाद। जी जी जी। ये देखिए आप, ये राष्ट्रपति के वो अंगरक्षक जिसका अभी जिक्र जनरल मेस्टन कर रहे थे कि 6 फुट लंबे सजीले ये जवान, और जिन घोड़ों पर ये सवार हैं उनकी लंबाई पर भी जरा गौर कीजिए, क्योंकि 15.5 बालिश से कम इन घोड़ों की ऊंचाई होनी नहीं चाहिए। और उस पर जब 6 फीट ऊंचे जवान बैठते हैं जिनके हाथों में 9 फीट लंबे भाले हैं, तो वो शान शौकत जो सामने नजर आती है, जो भी देखता है दांतों तले उंगली दबा लेता है। ये देखिए आप, ये गणतंत्र का गौरव है और ये वो समृद्ध विरासत है। शायद ही दुनिया भर में कहीं इस तरीके की तस्वीरें दिखती हों, लेकिन हमने अपनी इस विरासत को संजो कर रखा है। श्रीवास्तव सर, आपने जो बात की ये एक्चुअली सिंबॉलिक है कि विरासत को आप लेके चल सकते हैं जितने भी आप मॉडर्न हो जाएं। ये जो बात कही यही सबसे इसमें अच्छी बात है, इसको दोबारा लाना, एस्टैब्लिश करना, क्योंकि विरासत को कैरी फॉरवर्ड करना इतना आसान नहीं होता है। उसमें बीच बीच में आपको जो कहते हैं हम आजकल ऑब्सेसेंस वाला फियर रहता है, तो उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है, रिफर्बिश करना पड़ता है। और जहां तक इन जवानों और लीजिए ये तस्वीरें देख लीजिए आप, वहां से राष्ट्रपति महोदया निकली हैं राष्ट्रपति भवन से, और जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री पहले ही पहुंच गए अगवानी करने के लिए, क्योंकि ये गाड़ियों का काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंच गया है मंच के सामने। और यहां हर कोई जो है वो प्रोटोकॉल के तहत अपनी अपनी बारी पर पहुंचेगा, जिसमें रक्षा मंत्री पहले पहुंच चुके हैं और अब देश के प्रधानमंत्री की कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी 2025 ये पहली तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप इस समय देख रहे हैं। अभिवादन करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां से आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं पर ये लोग क्रमवार तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, क्योंकि यहां पर अगवानी अभी राष्ट्रपति की होनी है जो राष्ट्रपति भवन से बाहर निकली हैं। और एक एक कर आप देखिए किस तरीके से वहां पर सबका अभिवादन करते हुए अपनी जगह लेते हुए रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कुछ ही देर में यहां पर अब उपराष्ट्रपति आएंगे पहले और फिर राष्ट्रपति। जी हाँ, तो ये तो एक प्रोटोकॉल है जो पूरी तरह से फॉलो किया जाता है, और मिनट टू मिनट और सेकंड टू सेकंड फॉलो किया जाता है। और इसमें यही दर्शाता है कि यह हायरार्की की बहुत ज़रूरत है देश में, और जो सम्मान दिया जाता है राष्ट्रपति को, जो सुप्रीम कमांडर है आर्म ये फोर्सेस तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ दर्शकों को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखिए, वो जो उनकी लोकप्रियता है ना, वो जो उनकी कला है लोगों से जुड़ने की, वहां जो अतिथि मौजूद है उनके बीच में वो चले गए हैं। मतलब जितना भी समय मिल रहा है उस समय को पूरी तरीके से कैसे यूटिलाइज कर लेना है, कैसे उसको उपयोग कर लेना है, एक भी पल जो है वो जाया ना जाए। वो 24/7 जो वो कार्यरत तरीके से लगे रहते हैं लगन के साथ देश सेवा के लिए। तो ऐसे में वो जो विशिष्ट मेहमान जिन्हें यहां बुलाया गया है, स्पेशल गेस्ट 10,000 मेहमानों को यहां पर बुलाया गया है, और उन्हीं देश के नागरिकों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए पहुंच रहे हैं। और यहां पर अब वो जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी मौजूदगी भी आप देख सकते हैं। उस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं आपको, धर्मेंद्र प्रधान आपको नजर आ रहे हैं, ओम बिरला भी यहां पर नजर आ रहे हैं, और सभी से यहां एक मुलाकात करते हुए, अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। जेपी नड्डा जी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो जिस दिशा में कैबिनेट के साथी बैठे हुए हैं उस दिशा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े, अभिवादन किया, एक मुलाकात सबसे की, शिष्टाचार भेंट आप इसको कह सकते हैं, और अब दोबारा से अपनी उसी जगह पर जाते हुए जहां उपराष्ट्रपति और उसके बाद राष्ट्रपति महोदया पहुंचने वाली हैं। ये तस्वीरें, ये वो विहंगम दृश्य, और इस वक्त यकीन मानिए आप, मैं तो आपको सुना नहीं पा रही हूं, लेकिन जिस तरीके से ये घोड़े कदम ताल कर रहे होंगे और इनकी ये जो टापे होंगी, ये जिस तरीके से इस डामर की सड़क पर टप 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 एक लयबद्ध तरीके से पड़ रही होंगी, और उसकी जो ध्वनि यहां पर गूंज रही होगी वो रोंगटे खड़ी कर रही होगी। जनरल मेस्टर बिल्कुल, ये जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के जो घोड़े हैं और उनके ऊपर जो घोड़सवार बैठे हुए हैं, वो मतलब 6-6 फीट वाले लंबे और अपने भालों के साथ 9 फीट लंबे, वो तो एक मैं बोलूंगा। अच्छा, दूसरा, विश्व में सिर्फ हमारी ये कैवलरी रेजिमेंट्स हैं, वो भी एक खूबी है, और हम इस ट्रेडिशन को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये जो कार्रवाई है ये बहुत अच्छी है। जो आवाज आ रही होगी टक 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 घोड़ों की चलने की, एक जोश देता है। और साथ में प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार अभी करेक्ट किए लोगों से, देखिए लीडर को अपनी रियलाइज करना चाहिए, हर लीडर को, कि देश
कि लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाके आपको संपर्क करना बहुत ही जरूरी वो है। जुड़ना, उस कला में तो माहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसीलिए तो हर हिंदुस्तानी के दिल में वो जगह बना लेते हैं। और इस बीच ये तस्वीर आपके सामने है, उपराष्ट्रपति पहुंच गए हैं अपनी पत्नी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां उनका अभिवादन करते हुए गणतंत्र दिवस के मौके पर यकीनन एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए। और देखिए, ये वो कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जहां हल्की फुल्की बातचीत होती है और फिर इस उत्सव के मौके पर, इस पर्व के मौके पर हर कोई खुश खुश, हर कोई एक उमंग मन में महसूस करता हुआ यहां देखा जा सकता है। और अब ये तस्वीर आपके सामने, राष्ट्रपति का काफिला, राष्ट्रपति अंगरक्षक सुरक्षा देते हुए राष्ट्रपति को कर्तव्य पथ पर आगे मंच की ओर लेकर आते हुए। और यहां अंगरक्षकों की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये घुड़सवार अंगरक्षक जिन घोड़ों पर सवार हैं, जरा उनके नाम भी जानने बेहद जरूरी आपके लिए हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर ग्लोरियस भी है, यहां पर सुल्तान भी है, और यहां पर आपको वरदान भी दिखाई देगा, यहां पर एस भी है, यहां पर एलेक्जेंडर भी है। ये वो तमाम इन घोड़ों के नाम हैं। और यहीं 26 जनवरी कुछ साल पहले आपने देखा था किस तरीके से विराट जो घोड़ा था राष्ट्रपति अंगरक्षक दल का, उसको भावुक विदाई का जब पल आया था, तो कैसे खास तौर से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर थी वो बहुत वायरल हुई थी। वो तस्वीर भी मुझे ख्याल आ रहा है इस वक्त। ये तस्वीर आपके सामने है, राष्ट्रपति पहुंच गए हैं और उनके साथ में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो इस बार के मुख्य अतिथि। और यहां पर अब राष्ट्रपति जब उतरेंगी तो एक बार फिर जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं वो उनको सलामी देंगे पहले। जी जी हाँ, बहुत अच्छी तरह से सलामी देंगे। और वो यह ट्रेनिंग और इसका जो प्रशिक्षण होता है, ये जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का, वो तो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि मैं खुद भी घुड़सवारी करता हूं और एनडीए में भी किया है और प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के साथ भी किया है। तो इनका जो प्रशिक्षण होता है, किस तरह से ये कदम पे कदम मिला जुला के और पूरी तरह इस मार्च पास्ट में जो आगे आते हैं और राष्ट्रपति की अगवानी करते हैं, ये तस्वीर तो ये देखिए देखने सर, लगे किस तरीके से बाकायदा गले लगकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति पहुंचे उनका वहां पर अभिवादन किया। यही इसीलिए हम कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी जी विश्व के नेता हैं। हाँ, क्योंकि ये पर्सनल टच केमिस्ट्री सब जगह है, सभी विश्व के नेताओं के साथ और अपने टीम के साथ भी किस तरह मिलते हैं और अपने देशवासियों किस तरह में, आई थिंक यह देखने लायक है और यह हमारे लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन है। बिल्कुल, जिस प्रकार ये आपने दिखाया है, ये जो दृश्य दिख रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस पहुंच चुकी हैं। ये बहुत गर्व की चीज़ है पूरे भारतीय आर्म फोर्सेस के लिए। दूसरा, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया को जो रिस्पेक्ट और आदर मिल रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और तीसरा, ये जो इसमें क्राउड में ना ये फॉरेन डिफेंस अटैचर्स एम्बेसडर्स भी बैठे होते हैं जी, उनके ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मैं ऐसे एक ब्रांच में था, इनके साथ डील करता था, और वो आखिरी में जब ये हो जाती परेड, एक शब्द निकालते थे, हम बोल सकते हैं कि भारत विश्व की सबसे ताकतवर आर्म फोर्सेस है। एक कितना बड़ा कमेंट मिलता है। तो ये भारत को आज ये भी एक मौका है पूरे विश्व को दिखाने के लिए कि हमारी ताकत, चाहे मिलिट्री हो चाहे आम जनता की ताकत हो, वो आज पूरे दिखेगी। और मेरे ख्याल ये बहुत ही फख्र की बात है तमाम भारतवासी के लिए। श्रीवास्तव सर, मुझे तो सिर्फ इस दृश्य को देख के एक चीज़ लगती है कि अमेरिका जैसा इतना पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री आज तक कमांडर इन चीफ देख रहा है कि वुमेन कमांडर इन चीफ बन जाए, और हमने तो 2-2 बार दिखा दिया। शी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस एंड अ वुमन इन दैट। तो ये कितने गर्व की बात है। और ऊपर से जो वर्ग जिसको बैठाया गया है, उनके यहाँ अभी भी जब उस आदिवासी समुदाय से हाँ, आती हैं, बिल्कुल, तो उससे ये अपने सारी आप में चीजें जब आप सशक्तिकरण का जो संदेश इन सारी चीजों को जब एक साथ आप सोचते हैं, तब आपको राष्ट्र पर गर्व होता है। तब आप सोचते हैं कि हाँ, काश भगवान ने आपको सही जगह भेजा। तब आपको ऐसा लगता है कि वाकई में ये गणतंत्र का गौरव है। वो 1950 में जो संविधान लागू हुआ और वो जो संविधान की भावना थी कि स्वतंत्रता के साथ समानता और सबको वो अधिकार का एक मान दिया जाए, उसी की बदौलत तो आज ये 75 साल गणतंत्र का जश्न जो हम मना रहे हैं और सलामी दी जा रही है।
और इसी के साथ Action Margot! Kadam! The commandant of the President's bodyguard, Colonel Amit Birwal, giving the command, the PBG or the President's bodyguard, moving on, making way now for the parade to begin. And with the 21-gun salute and the strains of the national anthem still lingering in this sunny January morning, the celebrations have just begun. Culture, creativity, camaraderie. We will see them interweaving to sew a tapestry that will take us into the past. तो तिरंगा फहरा दिया गया है, सलामी दे दी गई है, 21 तोपों की सलामी दी गई है, आपने सुना, और सब कुछ समन्वय के साथ हुआ है। 105 mm लाइट फील्ड गन का उपयोग किया गया यहाँ पर, और उन्हीं से 21 तोपों की सलामी। श्रीवास्तव सर, इसका भी बहुत महत्व है। मंच तैयार है जहां संगीत के स्वर और इसी के साथ अब औपचारिक एक तरीके से आगाज उस परेड का, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है सुबह से। जनरल मिस्टर, बिल्कुल, पहली बात जो 105 LFG गन्स हैं, ये इंडिजिनस भारत ने बनाई है, और दूसरा यही जो 21 गन की सैल्यूट होती है, ये 1950 में भी हुआ था, 1950 में भी और उसके बाद ये हर रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में होता है, और जो भी फॉरेन हेड्स आते हैं तब ये 21 गन सैल्यूट दिया जाता है, तो इसका ये महत्व है। और ये भी देखिए एक पार्ट ऑफ दी सिस्टम है, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि अभी एक शुरुआत का हुक्म मिल गया है। चलो अब तो सांसें थाम लीजिए आप, अब तो दिल की धड़कनें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि आप ABP न्यूज आपको रखे आगे।